Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss very important topics, Rawls Theorem. आज हम रॉल्स थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे और इसके एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आज रॉल्स की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे इसकी प्रूफ की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, केवल रॉल्स थ्योरम के बारे में जानना है और उससे क्वेश्चन रिलेटेड हम लोगों को बनाना है। अब जैसे देखिए स्टेटमेंट पहले क्या होता है, तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव अवश्य दें। तो आज हम आते हैं टॉपिक पे। कहता क्या है, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन इन द क्लोज इंटरवल ए बी। रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब रियल फंक्शन के लिए है, ऐसा है कि क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है। सच दैट, ऐसा है कि पहला कहता है एफ इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब कि कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। दूसरा कहता है कि डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, ओपन में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और तीसरा कहता है एफ ए इक्वल टू एफ बी, कि तीन कंडीशन फुलफिल करता है। देन देयर एग्जिस्ट, एक नंबर ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है सी इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू सी। कहने का मतलब रॉल्स के लिए तीन कंडीशन, पहले वो कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल हो ओपन में, और एफ ए बराबर एफ बी, तीनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। तब एक नंबर ऐसा लेते हैं ओपन इंटरवल ए बी में कि वह एफ डैश सी इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाइड करता है। सेटिस्फाइड करने का मतलब उस सी का वैल्यू ए और बी के बीच में अगर आता है तो हम कह सकते हैं कि रॉल्स थ्योरम वेरीफाई होता है, अदरवाइज नहीं होता है। कभी कभी डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम, इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग आज दो तीन क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे, हम एक एक करके समझते हैं और समझें। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। वेरीफाई रॉल्स थ्योरम क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इन क्लोज इंटरवल -3 और 6। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज को गौर करना है। सॉल्यूशन देखिए, पीछे हम लोग कंटिन्यूटी का यूज करेंगे। वी ऑब्जर्व दैट नंबर फर्स्ट fx being a polynomial of second degree, तो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। तो वी नो दैट every polynomial function is continuous, so fx is continuous in closed interval -3 और 6। फर्स्ट कंडीशन में जैसा कि हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए उसके पर यूज किए। अब दूसरा देखते हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 3। तो क्लियरली एफ डैश एक्स एग्जिस्ट मतलब कोई वैल्यू होगा इन क्लोज इंटरवल -3 और 6 में, मतलब कुछ ना कुछ मान आते हैं, यूनिक भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी होते हैं, फिर भी डिफरेंशिएबल होते हैं। तो देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -3 और 6। थर्ड, अब एफ ऑफ -3 डालते हैं, तो -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 -18, तो 9 + 9 -18 इक्वल टू 0। एंड एफ ऑफ 6 डालते हैं, 6 का स्क्वायर -3 इंटू 6 -18, तो 36 - 18 -18 इक्वल टू 0। देयरफॉर एफ ऑफ -3 इक्वल टू एफ ऑफ 6। कोई दिक्कत? हम लिख सकते हैं क्या, 10
all three conditions of Rawley's theorem are satisfied, then there exists a real number C in open interval -3 6 such that f dash c इक्वल टू 0। अब f dash c, तो f dash x का मान 2x माइनस 3 है, तो 2c माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2c इक्वल टू 3, c इक्वल टू 3/2 दैट इक्वल टू 1.5। ऑब्वियसली -3 और 6 के बीच में है 3.5 सॉरी, तो देयरफॉर Rawley's theorem वेरीफाइड। इसका मतलब क्या हो गया, Rawley's theorem वेरीफाइड हो गया। इस तरह से यह क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं, वो देखें। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x इन 0 से π/2। अब इसमें देखते हैं, अब सॉल्यूशन देखें। तो वी ऑब्जर्व दैट नंबर फर्स्ट f(x) being a sum of sine and कोसाइन फंक्शन, साइन और कोसाइन फंक्शन का सम है। तो वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, सो their sum is also continuous. So their sum is also continuous. So therefore, f(x) is continuous in closed interval 0 से π/2। डिस्कस करना होता है कंटिन्यूटी के बारे में। उसी प्रकार दूसरा, अगर f(x) की बात करते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, और cos का डिफरेंशिएशन क्या है, साइन x है। मान डालेंगे तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा। तो क्लियरली f(x) एग्जिस्ट इन क्लोज इंटरवल 0 से π/2, देयरफॉर f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 से π/2। थर्ड में देखो, f(0) निकालोगे तो साइन 0 प्लस कॉस 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, एंड f(π/2) निकालेंगे तो साइन π/2 प्लस कॉस π/2, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। देयरफॉर f(0) इक्वल टू f(π/2)। तो तीनों कंडीशन हो गया। Thus all three conditions of Rawley's theorem are satisfied, then there exists a real number C in open interval 0 से π/2 such that, क्या होता है, f(c) इक्वल टू 0। तो f(x) का मान cos c माइनस साइन c है, हो जाएगा। तो cos c माइनस साइन c इक्वल टू 0, तो cos c इक्वल टू साइन c, तो 1 इक्वल टू cos बाई साइन tan c हो जाएगा। तो tan c इक्वल टू 1 को tan π/4, तो c इक्वल टू π/4 विच बिलोंग्स टू 0 से π/2। हेंस Rawley's theorem वेरीफाइड। इस तरह से हम लोग Rawley's theorem की चर्चा करते हैं।
अब इसी में कुछ क्वेश्चन होते हैं, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉस थ्योरम। तो अगर उसमें कोई भी अगर एक कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो वह रॉस थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेगा। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।